कन्नौज से जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कई योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए राज्य मंत्री जिले भर का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान कन्नौज में जलालाबाद और तालग्राम विकासखंड जो डार्क जोन में है, इसके तहत नहर परियोजना का उद्घाटन करने के लिए जल शक्ति विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे। मीडिया के साथ इस बातचीत में उन्होंने किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने का आश्वासन भी दिया है। विकासखंड तालग्राम और जलालाबाद डार्क जोन क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरी व्यवस्था नहीं था, अपितु 20 क्यूसिक जल यशोदा लिफ्ट कैनाल काली नदी पर निर्मित थी, जो कि क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। साथ ही दोनों ही विकासखंड में डार्क जोन क्षेत्र होने के कारण जल स्तर भी बहुत नीचे था। आज ये इस समस्या का निदान मतलब 3800 अब हेक्टेयर भूमि हम सिंचन करेंगे। 51 ग्राम इसका ग्राम पंचायत लाभ मिलेगा जल स्तर में, और डार्क जोन से बाहर भी धीरे धीरे आएगा क्षेत्र। इस परियोजना में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपदों में की गई घोषणा से आच्छादित है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2/3/2015 को पिछले मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। परियोजना में सिंचाई खंड एटा सिंचाई खंड कन्नौज के अंतर्गत जनपद एटा एवं कन्नौज के क्षेत्र में नहर के पुनर्स्थापन विस्तारीकरण 15 में घोषणा होने के बाद भी जो कार्य शून्य था, जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कार्य को स्पीड पकड़ा और आज जमीन पर उतारा गया है। और आज यहाँ पर 51 ग्राम सभाएँ और 3800 हेक्टेयर भूमि का सिंचन क्षमता होगा, और डार्क जोन से दोनों क्षेत्र बाहर आएंगे और यहाँ के किसानों को पर्याप्त लाभ मिलेगा, समुचित लाभ मिलेगा, व्यवस्थित। छिबरामऊ शहर में एक तिलखोर नदी है, आज वो लगभग विलुप्त होती चली जा रही है। जिला पंचायत द्वारा उस पर जो 30 फुट चौड़ी नदी थी, उस पर केवल 6 फुट का नाला बना दिया। सभी जनपदों में ऐसे नदियों को लुप्त हुई जिंदा करने का अभियान माननीय डीएम साहब भी आए हैं, आपका जो विषय रखे संज्ञान में आया है, तो उसको एक बार दिखवाते हैं क्या समस्या है। ऐसे हर जिलों में जो 4 नदियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, उनको जिंदा करने का अभियान चल रहा है। और ऐसी नदियों को हम लोग सभी जनपदों, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सभी जनपदों में इसकी हम लोग चिंता करें। जल जीवन मिशन योजना की जमीनी स्थिति क्या है? मैं बुंदेलखंड से दौरा करके आ रहा हूँ, जहाँ पर ट्रेन से पानी मंगाया जाता था। आज लगभग हमारी 1-2 परियोजनाएं छोड़ दिया जाए, तो बाकी परियोजनाएं सभी मोहल्ले में पानी लगभग पहुँच रहा है। 10-5% कठिनाई है। हम लोग 3 दिन से प्रमुख सचिव सहित अधिकारियों सहित हम लोग दौरा कर रहे हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन मेरा हो गया है। दूसरे चरण में हम ले रहे हैं महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। फिर तीसरे चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, जो पहले वाली हमारी परियोजना थी, जहाँ पर पानी का संकट था, जहाँ पर दूर दूर से पानी लेना था। आज देखने के बाद, दौरा करने के बाद अनुभव आया। पहला ये अनुभव आया कि पानी अब गांव तक पहुँच गया। दूसरा अनुभव आया कि जो कुछ ऊंचे पर पहुँचे हैं, बसे हैं, ऐसे 4-5 घरों का समस्या आया कि पानी पूरे गांव में हम लोग भ्रमण किए, कोई चौपाल नहीं किए। घर घर जाकर हम लोगों ने पूछा, अनुसूचित बस्ती में भी, आदिवासी बस्ती में भी, जितनी बस्तियां थी सभी मोहल्ले में एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ और एक खुशहाली भी आई। किसी गांव में आक्रोश भी नहीं देखा गया और सब लोग खुशी थे। आदरणीय मोदी जी का जो सपना था, आदरणीय योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा, जिसके कारण आज गांव तक पानी पहुंच रहा है। ये समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं। यूपी में यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति शुरू हो गई, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कोई जातिगत किसी राज्य के अंदर कोई घटना नहीं। जो गलती करता है, जो दोषी है, वह कानून जाति नहीं देखता है, क्षेत्र नहीं देखता है, व्यक्ति नहीं देखता, परिवार नहीं देखता। ये आदरणीय योगी जी का शासन है। कानून अपनी जगह काम करता है और कानून से कोई दोषी नहीं बचता है उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने एक सपा जब सरकार अपनी बनाई है, आप 17 के पहले देखे थे आपने, न लाइट था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर, लूट और खसोट, भ्रष्टाचार सब आदरणीय योगी जी के आने के कारण शांति, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार है। आज नौकरी, पहले क्या रहता था, नौकरी के लिए परिवार पूरा निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। आज चाहे उसमें यादव चाहे किसी जाति का हो, फ्री में नौकरी, न पर्चे न खर्चा। तो आज कानून करा है और ये अपना काम कर रहा है।
और पारदर्शी व्यवस्था आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद को लोग नकार दिए हैं और राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर वोटिंग होता है। रोड, सड़क, बिजली के लिए आज ट्रेनों का कनेक्टिविटी लोग देखते हैं, एयरपोर्ट करने, सड़कों के जाल, लखनऊ से एटा आने में कितना देर लगता था, 9-9 घंटा, कमर टूट जाता था। आज 3 घंटा में पहुंच जाते हैं लखनऊ से लोग। तेज सड़कों का जाल, विकास लोग देख रहे हैं और विकास के नाम पर वोट देंगे। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद को नकार दिया है लोगों ने। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट।